Hello friends, how are you? Welcome to Hirak IS YouTube channel. In this video, I will discuss about the current affairs related to the 15th July 2024. So let's start the video. It's about the commemorative coins that is going to be released soon on the birth centenary ऑफ द एम करुणानिधि। सो दोस्तों जानते हैं एम करुणानिधि जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु में, और वो भी लगातार जो है 2 डिकेड्स तक चीफ मिनिस्टर रहे। 5 बार से भी ज्यादा टर्म उन्होंने पूरे किए एज ए चीफ मिनिस्टर। सो उनके नाम पर जो है बर्थ सेंटेनरी पर उनके ऑनर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक 100 रुपये का डिनोमिनेशन वाला कॉइन जो है, जिसको कम्यूमरेटिव कॉइन कहेंगे, रिलीज करने का फैसला किया है। तो चलिए देखते हैं कम्यूमरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं। सो कम्यूमरेटिव कॉइन इज इश्यूड टू कम्यूमरेट द इवेंट्स, सेलिब्रेट द इंडिविजुअल्स और प्रमोट मैसेजेस। It features distinctive designs related to the particular purpose. इसका एक पार्टिकुलर पर्पज होता है जिसके लिए जो कॉइन डिजाइन किया जाता है, स्पेशल उसको डिजाइन दिया जाता है। और ये जो है नॉर्मल जो कॉइन का डिनोमिनेशन होता है उससे ज्यादा बड़ा होता है। मतलब ये देखिए 100 रुपये का कॉइन है। नॉर्मली हम लोग कितना कॉइन देखते हैं, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, लेकिन जो है ये इसका डिनोमिनेशन जो है नॉर्मल कॉइन से ज्यादा है। ठीक है। और ये यूजुअली इशूड होता है लिमिटेड क्वांटिटी में, हाँ, एज कलेक्टर्स आइटम्स बाय द आरबीआई। सो इसको कौन रिलीज करता है? इसको आरबीआई रिलीज करती है। तो अब देखेंगे कि इसका जो पर्पज है कम्यूमरेटिव कॉइन का क्या होता है। तो आपके एग्जाम्स में ये तो पूछ सकता है कि हाल ही में किसके नाम पर जो है 100 रुपये का जो है कम्यूमरेटिव कॉइन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। तो ये तो एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इसका पर्पज पूछ सकता है। तो पर्पज तो पहला पर्पज है पब्लिसिटी। मकसद क्या होता है कम्यूमरेटिव कॉइन्स रिलीज करने का? वो होता है पब्लिसिटी, टू डिससेमिनेट मैसेजेस एंड प्रमोट गवर्नमेंट थीम्स और इश्यूज। अब जैसे एग्जांपल 1974 में जो है फैमिली प्लानिंग के लिए जो है इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में जो है कॉइन रिलीज किया गया था। और इसका दूसरा पर्पज होता है रिमेम्बरेंस, यादगार के रूप में, ऑनर नोटेबल इंडिविजुअल्स एंड इवेंट्स। तो इस केस में जो है हमारे नोटेबल इंडिविजुअल कौन है? एम करुणानिधि हैं। उनके नाम पर जो है ये जो है कॉइन रिलीज किया जा रहा है। इसके पहले भी जो है ये ऐसे कॉइन रिलीज हो चुके हैं, लाइक 1964 में फॉर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये जो है फर्स्ट इंडियन कम्यूमरेटिव कॉइन था, ठीक है, जो कि 1964 में रिलीज हुआ। अदर एग्जाम्पल्स है महात्मा गांधी के नाम पर जो है कम्मेमोरेटिव कॉइन रिलीज हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके नाम पर बी आर अम्बेडकर हैं, भगत सिंह हैं, ठीक है, उनके नाम पर जो है कम्मेमोरेटिव कॉइन रिलीज हो चुका है। और इसको कौन इशू कर सकता है? कम्मेमोरेटिव कॉइन को इशू करने के लिए किसके पास पावर है, कौन है इसकी अथॉरिटी? तो सोलली इशूड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यही इशू कर सकती है अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन अभी एग्जाम में सिर्फ आरबीआई दिया हो तो लिख सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया हो और आरबीआई दिया हो तो फिर आप क्या करेंगे? दोनों ही सही है, क्योंकि जो आरबीआई जो है अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करती है। तो ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को सोच समझ कर लगाइएगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट कौन कर सकता है भाई? कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है कम्यूनिटी कॉइल्स रिलीज करने के लिए? तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो है कम्यूनिटी कॉइन्स जो है हमारे लिए रिलीज किया जाए। सो स्पेशल कोई ओकेजन्स हो, पर्पज हो, इवेंट्स हो, उसके लिए कम्यूनिटी कॉइन जो है रिलीज करने के लिए ये संस्थाएं रिक्वेस्ट कर सकती हैं। हाँ, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है नहीं करती है वो डिपेंड करता है।
सो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कॉइन जो है रिक्वेस्ट किया गया था बाई श्री सन्मुखानंदा फाइन आर्ट्स एंड संगीत सभा। अब ये कॉइन जो है मिंट कहाँ होता है? मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। सो गवर्नमेंट्स पावर टू डिजाइन एंड मिंट कॉइन इज ग्रांटेड अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011। सो कॉइन को मिंट करने के लिए जो है एक्ट बनाया गया है, जिसको द कॉइनेज एक्ट 2011 के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है गवर्नमेंट जो है पावर देती है कि भाई आप डिजाइन कीजिए, कॉइन को मिंट कीजिए। गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स टू बी मिंटेड बेस्ड ऑन अर्ली इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द आरबीएल। सो ये कितना क्वांटिटी में रिलीज करना है वो जो है डिसाइड करती है रिक्वेस्ट के ऊपर, इंडेंट के ऊपर। आरबीआई रोल क्या है? आरबीआई रोल इज लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉइन्स दैट आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई का रोल क्या है? कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना। Coins are minted in 4 government-owned mints located in Mumbai, Hyderabad, Kolkata, and Noida. So there are 4 locations where the coins are minted. हाँ, ये गवर्नमेंट की 4 जगह हैं जहाँ कॉइन को जो है मिंट किया जाता है, सिक्के जो है बनाए जाते हैं। तो क्या है? मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है एंड नोएडा है। ठीक है। अब ये जो न्यूज में रहा है 15 जुलाई की न्यूज में 2024 में, ये एम करुणानिधि के बारे में थोड़ा समझते हैं कि भाई एम करुणानिधि इतने महान हस्ती हैं कि उनके नाम पर जो है कमेमोरेटिव कॉइन जो है रिलीज किया जा रहा है 100 रुपीज का। ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? मुथुएल करुणानिधि। इनका बर्थ जो है 1924 में हुआ था और इनका जो डेथ जो है 2018 में हुआ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे 20 लगभग 20 साल तक और 5 बार चुने गए। सो नोन एज, इनको कलाईगनर भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है आर्टिस्ट। ये जो है जनता के दिलों पर राज करते थे। हाँ, इनको इसलिए जनता जो है इनको प्यार से कलाईगनर कहती है, जिसका मीनिंग जो है आर्टिस्ट होता है। प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द द्रविड़ मूवमेंट एंड लॉन्ग टाइम हेड ऑफ द डीएमके रह चुके हैं। ठीक है। ये जो पार्टी है, रीजनल पार्टी है डीएमके, नेशनल पार्टी है। ठीक है। कॉइन फीचर्स। अब ये इस कॉइन जो कम्यूरेटिव कॉइन 100 रुपीज का है, इसका फीचर क्या है? तो इसका डिनोमिनेशन जो है 100 रुपीज का है। वेट जो है 35 ग्राम्स रहेगा। ठीक है। इसका डायमीटर जो है 44 मिलीमीटर और विद 200 सिरेशंस ऑन द एज। मतलब ठीक है। इसका डायमीटर जो 44 मिलीमीटर होने वाला है। ठीक है। और उसके एज पर जो है 200 सिरेशंस रहेंगे। ठीक है। एलॉय कंपोजिशन। अब इस जो कॉइन बनेगा उसमें क्या क्या जो मेटल्स रहेंगे? 50% सिल्वर रहेगा, 40% कॉपर रहेगा और रेस्ट जो 10% उसमें 5% निकल रहेगा और 5% जिंक रहेगा। तो आप समझिए कि जो है ये 100 रुपीज के कॉइन में जो 50% सिल्वर ही है, रेस्ट जो है 50% में कॉपर है, 40% और 5% निकल एंड 5% जिंक है। रिवर्स साइड फीचर्स में जो है एक करुणानिधि साहब का जो है एक पोर्ट्रेट रहेगा उनके सिग्नेचर के साथ। ठीक है। और इस पर जो है इंस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, द बर्थ सेंटिनरी ऑफ कलैगनर एम करुणानिधि एंड 1924 टू 2024। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, आप जो है कमेंट करके बताइए। और आपको जो है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है हीरक आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।